हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फ्राइडे है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है फ्राइडे। क्यों? क्योंकि हम मंडे से फ्राइडे तक जो पढ़ते हैं उसका सैटरडे मॉर्निंग टेस्ट होता है। कल सुबह द हिंदू नहीं होता है, कल सुबह आपका टेस्ट होता है। टेस्ट कहाँ पे होता है? ऐप पे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। अगर आप भूल गए तो वैसे भूलने वाली बात है नहीं। मंडे से फ्राइडे तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका टेस्ट होगा ऐप के ऊपर। 8 बजे आपका टेस्ट आ जाएगा द हिंदू का। सब लोग उसको आंसर करिएगा। जो भी टॉप 3 टॉप 4 रैंक होल्डर्स हैं उनका नाम मैं मंडे की पीपीटी में शेयर करूंगी, तो सब लोग अटेम्प्ट करिएगा। और इससे आपको पता भी चलेगा कि हाँ, किस हद तक फायदा हो रहा है, किस हद तक नुकसान हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम शुरू कर देते हैं अपनी वोकैबुलरी। पहला वर्ड है वेटरन। हमने कल एक वर्ड किया था, किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना, कोनॉइजर होना, किसी फील्ड को एस करना, प्रोफेशनल, स्किल्ड, एक्सपर्ट, माइस्ट्रो, वर्च्यूजो, मास्टर किया था ना। कल वाला सेम वर्ड है, इसीलिए दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है पोलराइज। पोलराइज करना मतलब बीच में पोल लगा देना, मतलब कि दो लोगों को, दो चीजों को डिवाइड कर देना। डिवाइड करना, स्प्लिट करना, फ्रैगमेंट करना, सेपरेट करना। ठीक है, अलग अलग हो गए हैं। कंट्रास्ट बोल सकते हो आप, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में अलग अलग हैं मतलब लड़ाई हो गई, ये सब हो गया, अलग अलग हो गए। डिवाइड, डिविजन, सेग्रीगेट, डिसयूनिटी। अब आ जाता है ऑपोजिट। पोलराइज मतलब अलग अलग, बीच में पोल बन गया है, उसका ऑपोजिट क्या हुआ? एक साथ आ जाना, मतलब यूनिटी में आ जाना, आपस में प्यार, मोहब्बत, पीस, हार्मनी, लव, ये सब होना। नेक्स्ट वर्ड है वीटो। वीटो का मतलब होता है पावर और राइट टू रिजेक्ट समथिंग। मेरे पास वीटो पावर है, मतलब मेरे पास ये पावर है कि मैं यहाँ पे इस ऑफिस में कोई भी चीज सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो रिजेक्ट करने की पावर को वीटो पावर बोलते हैं। मतलब कि मेरे पास रिजेक्ट करने की पावर है, प्रोहिबिट करने की पावर, किसी चीज को खत्म करने की पावर, ओवर रूल करने की पावर। किसी का रूल है, मैंने कुछ बोल दिया, मेरी बात मानी जाएगी, मतलब मेरे पास वीटो पावर है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ वीटो मतलब रिजेक्शन, ऑपोजिट हो जाएगा अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को बद से बदतर बनाना। सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी, आपने और खराब कर दिया है, मतलब सिचुएशन को सीवियर बना देना, सिचुएशन को वर्स कर देना। एग्रेवेट, इंटेंसिफाई, इनफ्लेम। ठीक है, चीजें और ज्यादा डीपन हो गई हैं, बद से बदतर हो गई हैं, मतलब और भी ज्यादा मैग्निफाइड हो गई हैं, बढ़ गई हैं। ठीक है, बढ़ गई हैं, बढ़ जाना, ऑगमेंट हो जाना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कम हो जाना। कम होने को लेस होना बोलेंगे, एलिविएट बोलेंगे, मिटिगेट, प्लेसेट, मॉलिफाई। ये सब क्या है? नीचे, डीके, नीचे की तरफ जाना, डिक्रीज। तो इन सब का मतलब क्या हो गया? चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं और चीजें एग्जैसरबेटेड सिचुएशन में है, मतलब कि बहुत तेजी में चीजें बढ़ती जा रही हैं, खराब होती चली जा रही हैं। इट्स अ नेगेटिव वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का मतलब होता है रिलेटेड टू फॉर्मल इवेंट्स। सेरिमोनियल मतलब रिलेटेड टू सेरेमनीज। सेरेमनीज मतलब फॉर्मल है, समथिंग दैट इज रिचुअल। ऑफिशियल आप कर सकते हो, ऑफिशियल है, स्टेटली है, कस्टमरी है, मतलब करना ही करना है, इट्स अ कस्टम दैट हैज टू बी फॉलोड। सिंबॉलिक है, करना ही करना है। ऑफिशियल, फॉर्मल, सिंबॉलिक। ऑपोजिट हो जाएगा वही इनफॉर्मल, कैजुअल, समथिंग दैट इज अनऑफिशियल, अनस्टेटेड, ये सब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ग्रिड लॉक का मतलब होता है डेड लॉक, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज ग्रिड लॉक। अब आप ग्रिड लॉक बोलो, डेड लॉक बोलो, स्टेलमेट बोलो, आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स। डेडलॉक हो गया मतलब मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है मतलब रास्ते में बाधा है, बाधा से शुरू। बाधा के लिए मैंने 3 वर्ड्स बताए थे जो आई से शुरू थे, impede, impasse and inhibit. Gridlock, deadlock, stalemate मतलब there is no movement, bottleneck, stoppage,
लोग जैम, बैरियर, ये सब हो जाएगा, रास्ते में एकदम ग्रिड लॉक है, डेड लॉक है, देयर इज नो मूवमेंट, स्पीड ब्रेकर। ऑपोजिट है प्रोग्रेस, मूवमेंट, फ्लो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोडक्शन, ये सब ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है प्रिपेयरिंग और स्ट्रेंथनिंग वन सेल्फ फॉर डिफिकल्टीज। आई एम ब्रेसिंग माई सेल्फ, मतलब कि मैं दिन रात पढ़ रही हूँ ताकि जब बहुत एग्जाम करीब हो तो मेरी आदत रहे पढ़ने की, मतलब आई एम ब्रेसिंग माई सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, या फिर आई एम ब्रेसिंग माई सेल्फ फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, मजबूत कर रही हूँ। मजबूत करने को फोर्टिफाई करना बोलते हैं। फोर्टिफाई बना, वर्ड बना है फोर्ट से, फोर्ट मतलब किला, किले की तरह मजबूत, तो फोर्ट से बना है, फोर्टिफाई हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, सपोर्ट हो गया, अपने आप को सिक्योर करना, बॉल्स्टर, बॉल्स्टर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी नाइस वर्ड। बी से शुरू होने वाले दो वर्ड्स हैं, बॉल्स्टर एंड बटरेस, इन दोनों का मतलब होता है सपोर्ट मिलना, मजबूती मिलना, फोर्टिफाइड सिचुएशन है। अच्छा, ऑपोजिट है अंडरमाइन, सिचुएशन वीक होती जा रही है, वीक होते होते फट गया, मतलब कोलैप्स कर गया। डिसमेंटल हो जाना, डिसमेंटल आ गया आपका। चेज अवे द डार्कनेस, डार्कनेस को भगा देना, रोशनी ले आना। टग ऑफ वॉर का मतलब होता है इट्स अ टग ऑफ वॉर, मतलब इंटेंस स्ट्रगल चल रहा है दो पार्टीज के बीच में। लेम डक का मतलब होता है अ लीडर, लेम है मतलब अ लीडर विद नो रियल पावर, नाम का लीडर है, आता जाता कुछ नहीं है, सो ही इज अ लेम मैन, ही इज अ लेम डक। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। आज मुझे आपको बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक न्यूज देनी है जो कि मैं इसके बाद दूंगी, अच्छे से आंसर करिएगा। वेटरन, वेटरन मतलब होता है बहुत ही एक्सपर्ट, मास्टर, माइस्ट्रो, वर्च्यूसो, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। एक्सपर्टीज, कनॉइजर, प्रोफेशनल। एक्सैसरबेट, सिचुएशन को बद से बदतर बनाना, बुरी होती जा रही है, एग्रवेट होती जा रही है सिचुएशन। सेरेमोनियल इज रिलेटेड टू सेरेमनी, मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रिचुअल, समथिंग दैट इज ऑफिशियल, फॉर्मल, बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा मोनोपोली है, इसकी मोनोपोली है, मार्केट में इसकी मोनोपोली है, मतलब इसका बोलबाला है, इसकी डोमिनेंस है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार इस पूरे के पूरे सेशन को पढ़ लो, फिर मैं आपको बताती हूं मैं कराऊंगी क्या। आज 11 बजे, आज 11 बजे 11 AM पे मैं लाइव ये सेशन लूंगी, इंग्लिश पेपर की जो रियलिटी है। इंग्लिश पेपर में हमेशा मार्क्स अच्छे आ जाते हैं लेकिन फुल क्यों नहीं आते, तो वो क्यों क्या है वो आज मैं एक्सपोज करूंगी फैक्ट्स के थ्रू। फर्जी बैनर नहीं है, नीचे लिखवाया है एनालिसिस, मतलब कि एग्जाम में आए हुए सवालों के थ्रू मैंने 6 कैटेगरीज बनाई है, और आपको देख के हर कैटेगरी में ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये होता था मेरे साथ, इसलिए नंबर तो अच्छे आ जाते थे लेकिन फुल नहीं आ पाते थे। तो हर बार ऐसी फील आएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज आज एक्सपोज होने वाली है सुबह 11 बजे। तैयार नहीं थे तो अब हो जाओ, वीडियो नहीं शेयर किया है तो कर लो, लाइव आना इस सेशन में जरूर, रिकॉर्डेड कोई फायदा नहीं है देखने का, मैं लाइव कमेंट्स लूंगी इसमें, जो भी आपके डाउट और एक्सप्रेशंस होंगे सब लाइव। चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है पोलराइज्ड पोलैंड, पोलैंड में बीच में डिवीजन हो गया, दो पार्टीज हो गई हैं पॉलिटिक्स की। अच्छा जी, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाना शुरू करती हूँ, मैच करना। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ध्यान से देखना, डोनाल्ड टस्क है, कंफ्यूजन में नहीं होना बिल्कुल भी, अमेरिका की नहीं पोलैंड की बात हुई है। तो डोनाल्ड टस्क ने अपनी डाइवर्स कोalition, मतलब कि अलग अलग पार्टीज और ये मिलके ये पावर में आ गए हैं पोलैंड में 2023 में। और 2023 में जब ये पावर में आए, इन्होंने 8 साल का रूल तोड़ा है, मतलब 8 साल से राइट विंग लॉ, पार्टी का नाम है PIS, ये पार्टी पावर में थी, जब ये पावर में आए तो मतलब 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। और वेटरन सेंट्रिस्ट प्रॉमिस्ड, और इन्होंने, वेटरन बोला गया है, इन्होंने प्रॉमिस किया सारे अपने वोटर्स को कि भाई आई विल चेज अवे द डार्कनेस, मैं पोलैंड से डार्कनेस दूर भगा के रोशनी ही रोशनी लाऊंगा पोलैंड में, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया। 2 साल हो गए,
टस्क की गवर्नमेंट को, लेकिन अभी भी पोलैंड स्ट्रगल कर रहा है। जो जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि डिलीवर करेंगे, कुछ डिलीवर नहीं किया इन्होंने। तो जो पोलैंड के वोटर्स हैं उन्होंने दोबारा से इलेक्ट कर लिया कंजर्वेटिव बैक्ड, मतलब पीआईएस कौन सी पार्टी है जिसको डोनाल्ड टस्क ने हराया था, उन्हीं का एक प्रेसिडेंट इन्होंने सेलेक्ट कर लिया 2 साल बाद, कैरल नावरोकी। ये 42 साल का बंदा है, हिस्टोरियन है, पहले ये बॉक्सर रह चुका है, पॉलिटिक्स की ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। 1 जून को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये जीत चुके हैं, 50.89% इनके वोट थे। इन्होंने डिफीट किया है मेयर ऑफ वॉर्शॉ जिनका नाम है राफेल, जिनको 49.11% मार्क्स मिले। नाम है मिस्टर किसको डिफीट किया है? इनको, राफेल को। तो मिस्टर नौरोकी ने राफेल को डिफीट किया, लेकिन आप देख पा रहे हो मार्जिन बहुत कम था। देख रहा है। तो मिस्टर नौरोकी एंडोर्स्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर जो नौरोकी हैं, ही वाज सपोर्टेड बाय डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मेगा मूवमेंट। प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज एन आउटसाइडर पॉपुलिस्ट एंड प्रॉमिस्ड और इन्होंने अपनी स्पीच में बोला मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं, मेरे लिए पोलैंड फर्स्ट है। कुछ याद आ रहा है? अप्रोच ये किसकी है? ट्रम्पियन अप्रोच है। जैसे ट्रंप नहीं बोलते थे अमेरिका फर्स्ट, वैसे ही इन्होंने अपनी अप्रोच रखी पोलैंड फर्स्ट, मेरे लिए पोलैंड फर्स्ट है। समरी तो समझ में आई गई होगी। पहले डोनाल्ड टस्क हुए, 8 साल का इन्होंने पीआईएस का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इन्होंने जो बोला था इन्होंने किया नहीं, तो लोगों ने दूसरा प्रेसिडेंट उठा लिया, उसी पार्टी को उठाया जिनको डोनाल्ड टस्क ने डिफीट किया था। अब जिस बंदे को उठाया है 42 ईयर्स का है, उसके पास पॉलिटिक्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी उसने प्रॉमिस किया है कि मेरे लिए पोलैंड फर्स्ट आएगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे अमेरिका फर्स्ट, एकदम वैसे दिमाग में ऐसे पैसेज चल रहा है पूरा का पूरा। कठिन है, कोई कहानी नहीं है चाचा मामा ताऊ की, लेकिन फिर भी चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ समरी, जो पढ़ते पढ़ते आ जाती है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर करिए और बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल प्रॉमिस्ड बाय नौरोकी। टेक्नोक्रेट ये थे नहीं, ये पॉपुलिस्ट थे और इन्होंने नेशनल बोला। नेशनलिस्ट मतलब कि इन्होंने बोला पोलैंड फर्स्ट, तो ये अप्रोच थी उनकी। सोशलिस्ट नहीं, नेशनलिस्टिक ओवरटोन थी, तभी तो बोला पोलैंड फर्स्ट। टू चेज अवे डार्कनेस, इसका मतलब क्या है? जो बोला गया है चेज अवे डार्कनेस, लिटरल ब्लैकआउट नहीं भैया। टस्क इंटेंट टू रिवर्स अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। हाँ, सीधी बात है कि अंधेरे को हटा के रोशनी लाऊंगा, मतलब खराब चीजों को खत्म करना, ये टस्क का प्रॉमिस था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। रिलीजियस वैल्यूज के बारे में था नहीं, इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर था नहीं, गलत चीजों को खत्म करके रोशनी लाने के ऊपर था, जो कि ये ला नहीं पाए। तभी तो पोलैंड के लोगों ने दूसरा प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया 2 साल के बाद। ओके, दैट्स इट। अब आपके पास होमवर्क है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स आप उठाओगे, 4 वर्ड्स के सिनोनिम को कमेंट करोगे। जब सिनोनिम कमेंट करोगे ना, तो उससे ये लगता है कि आपकी रेगुलरिटी सेशंस में कितनी ज्यादा है और कितने ज्यादा वर्ड्स हैं जो आप फटाफट रिवाइज कर ले रहे हो, इससे पता चलता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। और आप में से जितने लोगों ने मंजिल बैच में एडमिशन नहीं लिया है, ले लीजिए। सभी को पता है फेज का, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, सीएचएसएल सीपीओ का आने वाला है। हर एग्जाम, ये जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सारे के सारे एग्जाम्स 3 महीने में लगे हैं, मतलब पढ़ाई तो आप करोगे ही करोगे। इस बैच से करो, यहाँ पे डिटेल में 7-7 घंटे डेली पढ़ाई हो रही है। बैच आपको लैब की ऐप पर मिलेगा, लाइव कोर्स में। डिस्काउंट कोड क्या है? डिस्काउंट कोड भी लैब है। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो इस कोड का इस्तेमाल करें। ठीक है, और एडमिशन लें। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो मेरा सेशन है 11 बजे लाइव, मैं इसको लूंगी, सब लोग अटेंड करिएगा लाइव। आज मैं आपको इंग्लिश पेपर की जो सच्चाई है, हमेशा मैंने सुना है मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए, पेपर इजी आया था, गलतियां बहुत हो गई, तो क्या ऐसी चीज है कि जो आसान अगर पेपर आता है तो भी फुल मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है? लोग अच्छे मार्क्स लाने के बारे में सोच लेते हैं 35-38 तक ले आऊंगा, 50 में 50 नहीं सोच पाते। क्या ऐसी अप्रोच है जहां पे आप गलतियां करते हो? ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ अपने आज के सेशन में, जो कि होगा 11 बजे लाइव। तो इसको सब लोग अटेंड करिएगा और इस न्यूज को अपने फ्रेंड्स में भी जाके दीजिए, ताकि वो लोग भी इसको अटेंड करें। ठीक है, सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए। इंग्लिश एटलीस्ट ऐसा सब्जेक्ट
बना लो, बाकी कुछ तो हाथ में नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ऐसा बना सकते हो हाथ में जिसमें आप पूरे नंबर लाओ। ठीक है, मैं करूंगी आपकी मदद। 11 बजे देखिएगा, एनालिसिस कराऊंगी आज। बाय बाय।